नमस्कार, शिखर की गूंज में आपका स्वागत है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पदयात्रा कर 28 विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर AP सिंह के लिए पदयात्रा करते हुए जनता से मिलते हुए वोट देने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद रहे और फूलों मालाओं से उनका स्वागत किया। और संजय सिंह ने पदयात्रा करते हुए केल्टन स्कूल पर स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में आज पहले चरण का चुनाव हुआ और इससे यह साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। और उन्होंने कहा, ना बिजली पर बात करती है, ना शिक्षा पर बात करती है, ना स्वास्थ्य पर बात करती है, ना रोजगार पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दा विहीन है। मुरादाबाद से धर्मवीर सिंह के साथ चंद्रभान की रिपोर्ट। प्रदेश में आज पहले चरण का चुनाव हुआ और इस चुनाव ने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। उसके पास उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। न शिक्षा पे बात कर रहे हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं पर बात कर रहे हैं, न बिजली पर बात कर रहे हैं, न पानी पर बात कर रहे हैं, न सड़कों पर बात कर रहे हैं, न रोजगार पे बात कर रहे हैं, न किसानी पे बात कर रहे हैं, न महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। पूरा चुनाव किसके नाम पे लड़ रहे हैं? डराओ और राज करो। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। बंगाल का चुनाव लड़ेंगे हिंदू मुसलमान, बिहार का चुनाव लड़ेंगे हिंदू मुसलमान, यूपी का चुनाव लड़ेंगे हिंदू मुसलमान, हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे जाट गैर जाट, पंजाब का चुनाव लड़ेंगे हिंदू सिख, गोवा का चुनाव लड़ेंगे हिंदू ईसाई, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे मराठा गैर मराठा। तो भारतीय जनता पार्टी का काम झगड़ा करा के ही चलता है, डरा कर ही चलता है। इसलिए मैंने बीजेपी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। तो ये सिर्फ एक झगड़ा कराने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद शहर से एक बहुत ही योग्य शिक्षित प्रोफेसर डॉक्टर AP सिंह जी को अपना प्रत्याशी भी बनाया है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी सेल के। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब की एक लंबी सेवा रही है मुरादाबाद में। हम मुद्रा पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पास संसाधन बहुत कम है। मैं मुरादाबाद की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, एक अच्छे उम्मीदवार को हमने आपके सामने दिया है। हम फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बुनियादी जरूरतें इंसान की कैसे पूरी होंगी इसकी बात कर रहे हैं। तो कृपा करके आप ऐसे हमारे योग्य प्रत्याशी को वोट दें, ऐसी हम अपील कर रहे हैं लोगों से। एक एक विवाद बीजेपी के लोग शुरू कर देते हैं। अभी इन्होंने नया हिजाब का विवाद शुरू किया है। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। बेटियों के साथ छेड़खानी करने की, गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी कर्नाटका में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी हिंदू बहनें भी बहुएं घरों की। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब की एक लंबी सेवा रही है मुरादाबाद में। हम मुद्रा पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पास संसाधन बहुत कम है। मैं मुरादाबाद की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, एक अच्छे उम्मीदवार को हमने आपके सामने दिया है। हम फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बुनियादी जरूरतें इंसान की कैसे पूरी होंगी इसकी बात कर रहे हैं। तो कृपा करके आप ऐसे हमारे योग्य प्रत्याशी को वोट दें, ऐसी हम अपील कर रहे हैं लोगों से। एक एक विवाद बीजेपी के लोग शुरू कर देते हैं।
अभी इन्होंने नया हिजाब का भी बात शुरू किया है। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। बेटियों के साथ छेड़खानी करने की, गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी कर्नाटका में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी हिंदू बहनें भी, बहुएं घरों की, वो घूंघट लेकर निकलती हैं, कल को उनके साथ छेड़खानी करने लगेंगे ये गुंडे। हमारी सिख बेटियां जो है वो भी अपना सर ढांक के निकलती हैं। हमारी ईसाई समाज की बेटियां जो है वो भी सर ढांक के निकलती हैं। हमारे दलित समाज की बहुएं जो है, बेटियां जो है वो भी सर ढांक के निकलती हैं, घूंघट लगा के निकलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, बीजेपी कौन होती है ये तय करने वाली कि हमारी महिलाएं घूंघट लेंगी या नहीं लेंगी। तो इसलिए इस प्रकार की राजनीति को हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग बेटियों की इज्जत के लिए भी खतरा बन चुके हैं। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले किस मुद्दे पे काम करा जाएगा? 300 यूनिट बिजली फ्री जो हमने वादा किया है, 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिल का बकाया माफ, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता और किसानों की बिजली माफ। ये बिजली को लेकर ऐलान। नौजवानों को लेकर हमने ऐलान किया है 10 लाख सरकारी नौकरियां और 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। माताओं बहनों के लिए हमने कहा है कि 1,000 रुपये प्रति माह और बस की यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में मुफ्त। हमने किसानों के लिए कहा है कि 24 घंटे के अंदर किसान की फसल का दाम उनके खेतों में। मोहल्ला क्लिनिक की तरह हम उत्तर प्रदेश में भी मोहल्ला क्लिनिक और गांव-गांव क्लिनिक बनाएंगे। तो इन तमाम वादों के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में।